हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड क्लास 12 एनसीईआरटी जो शुरू किया था हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 6। आज हम लोग उसका शुरू करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे इसकी बात पहले कर लिया जाए तो क्लास 5 जो हम लोग पढ़े थे इसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन, जो कि इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। चाहे वो नीट एग्जामिनेशन हो चाहे सीयूईटी हो, दोनों में इस टॉपिक से मार्क माई वर्ड्स, दोनों एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन आने का बहुत चांस है। तो इस टॉपिक बहुत अच्छे से थॉरोली पूरा न्यूमेरिकल टॉपिक है। जब भी आएगा ऐसे न्यूमेरिकल्स ही आएंगे ज़्यादातर, तो और बहुत 2-3 किस्म के न्यूमेरिकल ही आते हैं, फिक्स है कि इस टॉपिक पे ये 2-3 टाइप के क्वेश्चन है जिसका हमको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे। ठीक है, तो आज वही 2-3 अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उनकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। कुछ एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन लिखा जो मैंने वो नीट एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ताकि आइडिया लग जाए कि भाई एग्जामिनेशन क्वेश्चन कैसा आता है और हम उसके लिए कितना प्रिपेयर्ड है। बट क्लास स्टार्ट करने के पहले कुछ बातचीत कर लिया जाए हमेशा की तरह। तो सबसे पहले देखो हम लोग, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत डिटेल में होता है। बहुत सिंपली भाषा में तुमको बताऊं कि आई टेक टाइम। मैं फिज़िक्स पढ़ाने में बहुत मन से पढ़ाता हूँ, बहुत धीमे धीमे पढ़ाता हूँ, हर एक बच्चों को समझ में आए। तो अगर तुम जल्दी जल्दी करोगे, नहीं सर बहुत दिन हो गया जल्दी कोर्स पूरा हो जाए, तो ऐसे फिर नहीं होगा। अगर चाहते हो हमारा फिज़िक्स सेक्शन में नीट एग्जामिनेशन हो चाहे फिर सीयूईटी हो, कम से कम 95% क्वेश्चन फिजिक्स में करके आओ एकदम करेक्ट, तो तुमको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और जैसे बता रहा हूँ वैसे करना होगा। हम लोग हर चैप्टर को बेटा वो 1 शॉट वीडियो में ख़त्म नहीं कर सकते कि बस एक वीडियो लाया और पूरा चैप्टर बस फिनिश ऑफ कर दिया, ऐसे नहीं होता। ये सब ठीक, एग्जामिनेशन की बहुत पहले एक रैपिड रिवीजन करो ना, ठीक है, बट अभी तो बहुत टाइम, 3 महीने बचे हैं एग्जामिनेशन में, तो हम लोग के पास थॉरोली पढ़ने का अच्छा सा समय है। हम लोग क्यों जल्दीबाजी करें, अच्छे से टॉपिक पकड़ के चलो ताकि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सके। ठीक है, तो जो बच्चे भी इम्पेशेंट हो रहे थे ऐसा मत सोचो, बहुत टाइम हमारे पास है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो हम पढ़ रहे हैं उस पर हमारा कितना कंट्रोल है, कितना कमांड है। हम पढ़ ले रहे हैं मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या फ़र्क कैसे पड़ेगा। ठीक है, और फिज़िक्स टेक्स टाइम, ये विषय है, ये विषय अपना वक्त लेता है, इस बात को मान के चलो। ठीक है, तो जल्दीबाजी करोगे, इम्पेशेंट होगे तो फिर नुकसान तुम्हारा होगा। चलो, तो इन्हीं सब बातों के साथ उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे भी होंगे थोड़ा सा पेशेंस दिखाएंगे और जो मेन चीज़ है पढ़ाई, प्रिपरेशन, तैयारी, वो उस पर ध्यान दे रहे हैं तुम। ठीक है, बाकी फालतू बातों पे नहीं। सॉरी। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट एग्जामिनेशन में मैं लिख दे रहा हूँ, मैं लिखना भूल गया। ये क्वेश्चन बच्चों तुम्हारे नीट एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो बच्चे भी नीट एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं ज़रा देख लें गौर से क्वेश्चन कैसा आता है और हमें कैसे करना होगा। ठीक है, बट फिर कह रहा हूँ, अगर कोई बच्चा इस क्लास के पहले वाली क्लास नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जाकर क्लास को अच्छे से देखो, तो ही ये क्लास तुमको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज गिवन बाय, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, स्पेस में किसी पॉइंट पर तुमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है जिसका इक्वेशन XYZ के फॉर्म में तुमको दिया है। V इज इक्वल टू -x² y -xz³ + 4। मतलब कुछ ऐसा अगर तुमको मैं समझाना चाहूँ तो कुछ स्पेस में किसी पॉइंट पर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समवेयर एट एनी पॉइंट, जहाँ पर पे मान लो कोऑर्डिनेट XYZ किसी पॉइंट का है, तो स्पेस में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट XYZ है स्पेस में, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी वो हमको इस फॉर्मूले के द्वारा दी जा रही है। क्लियर है। अब ये इक्वेशन इतना देखते ही तुमको अगर याद आ गया होगा, तुमको पिछले वाली क्लास मैंने बताया था सिंगल वेरिएबल फंक्शन और मल्टी वेरिएबल फंक्शन। जब पोटेंशियल के इक्वेशन में एकदम क्लियर होता है, तुम क्वेश्चन करोगे तुमको समझ में आ जाएगा सर कौन सा क्वेश्चन कराया था, कैसे करना है। पोटेंशियल का इक्वेशन दिया रहेगा, तुम समझ जाओगे यार सिंगल वेरिएबल है कि मल्टी वेरिएबल है। तुम देख लो भाई मल्टी वेरिएबल XYZ, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन।
इसलिए मैं कह रहा हूँ जो बच्चे इस क्लास के पहले क्लास नहीं देखे उन देखें, जाके समझें कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख लिया जाए, क्या दिया था, V इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4, प्लस मैथ्स का ध्यान रखना और पावर्स का ध्यान रखना, एक्स का वाई पे न चल जाए, वाई का जेड पे न चल जाए, एक हल्का सा मिस्टेक होगा तो और सब हमारा चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से जो इक्वेशन दिया हुआ है, प्लस मैथ्स को देखते हुए, पावर्स को देखते हुए अच्छे से इक्वेशन को लिख लो पहले। नाउ अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ऑप्शन तो फिलहाल यही कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके उसको वेक्टर फॉर्म में लिखो। तो अब ऑप्शन पे एक नज़र मेरा है, क्या ऑप्शन में जो आ रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों कंपोनेंट को एक्स वाई जेड को वेक्टर फॉर्म में लिखने को बोल रहा है, ठीक है, करते हैं फिर। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं बच्चों ई एक्स। तो ई एक्स क्या होगा, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि एक्स को छोड़ करके वाई और जेड क्या होना चाहिए बच्चों, कांस्टेंट। यहाँ तक क्लियर है, बता चुका। इससे बोलो कि इसके पहले वाली क्लास जो मैंने सिखाई थी उसको देखना, तब समझ में आएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है और क्यों करते हैं, ये भी समझ में आ जाएगा। तो माइनस को छोड़ दिया, एक्स के एस्पेक्ट में कर रहा हूँ, वाई और जेड क्या लूँगा, कांस्टेंट। तो एक्स के एस्पेक्ट में किया तो वाई कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में ना। और एक ये तो माइनस बाहर वाला है, ये माइनस अलग से रहेगा ना, दो माइनस है ना, एक तो माइनस फॉर्मूले वाला है और ये इक्वेशन वाला माइनस था, तो इसीलिए मैं वो ध्यान से देखना, ये नेगेटिव हो गया और माइनस वाई कांस्टेंट एक्स स्क्वायर पे 2x। अभी मैं ब्रैकेट लगाया, ओपन नहीं कर रहा, ठीक है। माइनस एक्स जेड क्यूब का, जेड क्यूब कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के एस्पेक्ट में 1 और कांस्टेंट 4 कितना हो जाएगा बच्चों 0। जब बाहर ब्रैकेट में बाहर माइनस से ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा 2xy प्लस जेड क्यूब, ये हो गया हमारा EX, ठीक है। सिमिलरली अब मैं EY फाइंड करूँ, EY क्या होगा माइनस डेल वी बाई डेल वाई। तो y के एस्पेक्ट में करना होता है तो क्या कांस्टेंट है बच्चों, x और z कांस्टेंट है, तो कर रहा हूँ मैं, ये माइनस बाहर लिख लिया, अब डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर वाई में ध्यान रखना, वाई के एस्पेक्ट में करो तो माइनस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, वाई का डिफरेंशिएशन वाई के एस्पेक्ट में 1 माइनस वाई के एस्पेक्ट में करो बच्चों एक्स और जेड, तो पूरा पूरा कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट जब अकेले आएगा तो 0 और 4 का तो ऐसे ही 0 होगा, तो यू विल गेट एज एक्स स्क्वायर ओनली, ठीक है। पहले पूरा निकाल लूँगा फिर ऑप्शन देखा जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि दो कंपोनेंट में ऑप्शन दिख जाता है, ठीक है, दिख गया अभी होगा फिलहाल, माइनस डेल वी बाई डेल जेड। तो माइनस जेड के एस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो हमको आंसर तुमको ही सिखाना है, कोई आंसर आगे काम करना, मुझको तुमको सिखाना है। हो सकता है कि यहाँ तक करने के बाद ही किसी को आंसर दिख गया कि हाँ ये आंसर हुआ है, बट देखो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, सीखना है, आंसर केवल लाने से मतलब नहीं है, ठीक है। तो z के एस्पेक्ट में करोगे तो x और y कांस्टेंट होगा, x और y अकेले आएगा तो कितना हो जाएगा 0 कांस्टेंट, माइनस x कांस्टेंट है, z क्यूब का डिफरेंशिएशन z के एस्पेक्ट कितना हो बच्चों 3z स्क्वायर, और 4 तो कांस्टेंट वैसे ही है, तो यू विल गेट व्हाट, ये नेगेटिव है, नेगेटिव को प्लस कर देगा तो 3xz स्क्वायर। तो मुझको EX मिल गया, मुझको EY मिल गया, मुझको EZ मिल गया। अब इसको करिए वेक्टर फॉर्म में बस लिख के चेक कर रहे हैं, तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, ये कितना हो जाएगा 2xy प्लस जेड क्यूब आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस ये कितना हो जाएगा 3x जेड स्क्वायर इंटू के कैप, ठीक है, क्लियर है। तो 2xy जेड प्लस जेड क्यूब आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस 3x जेड स्क्वायर के कैप कहाँ पे दिखाई दे रहा है बताओ, क्या कोई ऑप्शन तुमको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सीधा उस ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है ये, नीट एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, तो देखो समझो क्वेश्चन कैसा आता है, क्या दिक्कत है इसमें, ये सब क्वेश्चन बताओगे एग्जामिनेशन में आ गए तो क्या हम छोड़ेंगे कभी, क्या कभी छोड़ोगे,
कभी तुमको एग्जामिनेशन में तुमको दिख गया यूनिट एग्जामिनेशन में, बस क्या बदलेगा बताओ, ये इक्वेशन ही नहीं बदलेगा, बस इस इक्वेशन के बदले कोई दूसरा इक्वेशन दिया रहेगा, मगर मेथड तो वही रहेगा। ई एक्स ई वाई ई जेड को जो निकालने का तरीका बता रहा हूँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन, वो तो वही रहेगा ना। तो उसके हिसाब से इक्वेशन बदलेगा, डिफरेंशिएट करोगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे, और जो तरीका बता रहा हूँ उसके हिसाब से एक्टिव फील्ड की वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक है, मगर घबराओ मत, बहुत क्वेश्चन करेंगे ताकि एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी और क्वेश्चन करेंगे इस पर, बस इक्वेशन को चेंज करेंगे और 2-3 चीज़ें और भी से पूछी जाती है, हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे इस पर। ठीक है, तो जल्दी कॉपी कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं फिर। ओके फाइन, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसे ही क्वेश्चन है, बस हल्का सा इसमें चेंज है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन स्पेस इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्पेस में किसी पॉइंट पर कैसे एक्सप्रेस करेंगे, एक्स वाई जेड के फॉर्म में, वो हमको दिया हुआ है। मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, इसका मतलब कि पार्शियल डिफरेंशिएशन मुझको करना पड़ेगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ है स्पेस में, उस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब एक से अधिक वेरिएबल होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के एक्सप्रेशन में, तो व्हाट वी हैव टू डू इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कुछ डिफरेंट नहीं होता, सारे फॉर्मूले वही होते हैं जो तुम डिफरेंशिएशन के पढ़ते हो, बस जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में तुम डिफरेंशिएट करोगे उसको छोड़ करके बाकी सब कांस्टेंट होंगे। ठीक है, समझ गए मेथड। तो चलो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, कीपिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट, ये नेगेटिव एज इट इज हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करूँ, मैं पोटेंशियल की वैल्यू लिख रहा हूँ एक बार, क्या दिया रखा है, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xyz प्लस वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, कीपिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट। तो y कांस्टेंट है, y हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बच्चों, 2x प्लस 2xyz में 2yz कांस्टेंट हो गया, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, और जब कांस्टेंट अकेला आता है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, 0। तो व्हाट यू गेट इज माइनस 2xy प्लस 2yz। अब इसमें हमें क्या करना होगा, वैल्यू पुट करनी होगी जो हमें जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, उस पॉइंट का हमें रखना होगा कोऑर्डिनेट्स, उनकी मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, माइनस एज इट इज 2xy, 2x इंटू वाई करो कितना हो जाएगा बच्चों, -2, याद रखना y -1 है तो नेगेटिव आएगा, प्लस 2yz भी कितना आएगा, -2 ही होएगा, तो इक्वल मिला कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो 4 यूनिट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स कोऑर्डिनेट, सॉरी एक्स एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, 4 यूनिट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, फाइन। अब मुझको निकालना है ई वाई, तो ई वाई विल बी माइनस डेल वी बाई डेल वाई, वाई के एस्पेक्ट में करो, कीपिंग एक्स एंड जेड कांस्टेंट। तो वाई के एस्पेक्ट में कर रहा हूँ, चलो करते हैं। तो वाई के एस्पेक्ट में किया तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, वाई का डिफरेंशिएशन वाई के एस्पेक्ट में 1, नाउ प्लस 2xz कांस्टेंट है, 2xz कांस्टेंट है, वाई का डिफरेंशिएशन वाई के एस्पेक्ट में 1, प्लस जेड स्क्वायर कांस्टेंट है, वाई का डिफरेंशिएशन वाई के एस्पेक्ट में 1। तो व्हाट यू गेट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xz प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, पुट कर दे वैल्यू, माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी बच्चों, 1 हो गया, प्लस 2xz 2 ही आएगा, प्लस जेड स्क्वायर 1 ही आएगा, तो कितना आ गया, यू गॉट -4 यूनिट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एलोंग वाई डायरेक्शन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं EZ निकालूँ तो माइनस डेल वी बाई डेल जेड, मतलब z के एस्पेक्ट में करोगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो x और y इस एक्सप्रेशन में x और y हमें क्या लेना होगा, कांस्टेंट। तो y z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर y अकेले कांस्टेंट आ रहा है, नहीं है इसमें z, डिफरेंशिएशन 0, प्लस
2xyz में 2xy कांस्टेंट हो गया, z का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में 1 प्लस y कांस्टेंट है, z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा बच्चों 2z। ठीक है, सिंपल प्लेन डिफरेंशिएशन केवल करना है एंड यू गॉट 2xy एंड प्लस 2yz। ठीक है, नाउ 2xy माइनस 2xy, तो 2xy कितना हो जाएगा -2। ठीक है, 2xy प्लस 2yz लग रहा है, ऊपर वाला ही पूरा आ गया, चलो कोई बात नहीं है, माइनस 2 प्लस 2yz, तो 2yz कितना हो जाएगा बच्चों -2, तो अगेन यू विल गेट 4 यूनिट। ठीक है, तो ये तुम्हारा तो आ गए अलग अलग एक्सेस के अलॉन्ग, अलग अलग डायरेक्शन के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट, एक्स के अलॉन्ग, वाई के अलॉन्ग और जेड के अलॉन्ग। मगर तुमको निकालना होगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जैसा मैंने बताया था उस दिन, EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर प्लस EZ स्क्वायर, तो व्हाट यू विल गेट इज EX स्क्वायर plus EY square plus EZ square, so you will get 16√3 unit is the electric field जिस पॉइंट पर मुझसे पूछा गया था। ठीक है, तो 16√3 यूनिट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। बस पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत चांस है कि तुम्हारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। इससे अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करके हमको जाना होगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो जल्दी करो, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जल्दी। ओके, तो बच्चों 3rd क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3rd क्वेश्चन पर भी नीट, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आया था, इसके जैसा ये क्वेश्चन नीट एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो देखो क्वेश्चन कैसा है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हमें इसके लिए क्या करना होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ रीजन इज एक्सप्रेस्ड एज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इक्वेशन हमेशा तुमको दिया रहेगा। इक्वेशन को बहुत ध्यान से देख लो, इसमें x भी है, y भी है, z भी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्पेस में किसी पॉइंट पर किस फॉर्मूले से एक्सप्रेस होता है वो तुमको दिया है। अगर तुम इसको समझना हो तो यूँ समझ सकते हो कि ये अगर मैं कोऑर्डिनेट्स मान लूँ x y z के हिसाब से, और ये कोई पॉइंट मैं स्पेस में अगर लेता हूँ तो किसी पॉइंट स्पेस में x y z कोऑर्डिनेट पर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है। ठीक है, जिस भी पॉइंट पर तुमको पोटेंशियल निकालना होगा वहाँ पर पे x y z की वैल्यू पुट कर दोगे, तुमको उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, मगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने को नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज 2 कूलम, एक चार्ज है जो 2 कूलम का है बट प्लेस एट ओरिजिन। इस चार्ज को बच्चों ओरिजिन पे यहाँ पर कहीं पर पे ऐसे रखा गया है जैसा कि फिगर में देख रहे हैं। ठीक है, एक चार्ज है 2 कूलम का जिसको ओरिजिन पे रख दिया है, इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा ये हमें पता करना है। ऑप्शंस तुमको दे रखा है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे सर, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस भी पॉइंट पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, तो अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो याद करो बच्चों, उसका हम लोग फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, F = Q × E। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल को तुम रखते हो तो वो इतना फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो अब 2 कूलम चार्ज ओरिजिन पर रख दिया, तो मुझको पता करना है इस पर फोर्स कितना लग रहा है। तो 2 कूलम ओरिजिन पर रखा है, तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे चार्ज रखा हो, जैसे कह दिया ओरिजिन पर रखा है, तो मुझको ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड पता करनी होगी। अच्छे से मजेदार समझ लो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड पता कर लो, जहाँ पे चार्ज को रखा गया है वहाँ पे मैग्नीट्यूड पता कर लो, एंड दिस F = Q × E। सिंपल। तो सबसे पहले हमको फाइंड करना होगा ओरिजिन यानी कि 0 0 0 पर फाइंड करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड, जिसके लिए हमें इस पोटेंशियल को यूज़ करना होगा और पार्शियल डिफरेंशिएट करके तीनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट हमको फाइंड करने होंगे।
फिर रिजल्टेंट फील्ड फाइंड करेंगे एट द ओरिजिन एंड फिर F इज इक्वल टू Q इंटू E। क्लियर है? आसान क्वेश्चन होगा, चलो करते हैं। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं बच्चों EX इज इक्वल टू एज यूजुअल माइनस डेल V बाई डेल एक्स। ठीक है, तो x के एस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा इसको, y और z कांस्टेंट होगा, इस बात को ध्यान रखना। तो x के एस्पेक्ट में 6x का डिफ्रेंशिएशन 6 माइनस 8x वाई स्क्वायर में माइनस 8y स्क्वायर, तो तुम्हारा क्या हो गया बच्चों? कांस्टेंट हो गया। x का डिफ्रेंशिएशन x के एस्पेक्ट में 1 ना, और माइनस 8y कांस्टेंट अकेला आएगा, डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। अगेन 6yz कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। माइनस 4z स्क्वायर भी कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों? 0। सिंपल है भाई, जिसमें x है ही नहीं है वो पूरा कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। एंड व्हाट यू विल गेट इज माइनस 6 माइनस 8y स्क्वायर। मगर तुमको ओरिजिन पे फाइंड करना है, तो ओरिजिन पे फाइंड करना है तो ओरिजिन के हिसाब से x y z की वैल्यू पुट करनी होगी। तो हमको फाइंड करना होगा देयरफॉर एट ओरिजिन अगर मैं EX फाइंड करूं तो मैं जब y0 पुट करूंगा तो EX इज इक्वल टू सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास? -6। ये हो जाएगा ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट। सिमिलरली अगर मैं फाइंड करना चाहूँ EY, तो EY के लिए माइनस डेल V बाई डेल y करूँगा मैं, तो माइनस y के एस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करूँ तो ये 6x तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि y के एस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो 6x कांस्टेंट कितना हो जाएगा? डिफरेंशिएशन 0 माइनस इसमें 8x है कांस्टेंट। अच्छी बात है सर, 8x कांस्टेंट है और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों? 2y प्लस 6, अच्छा माइनस 8y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? -8y का 1 प्लस 6yz में प्लस 6zy का 1 और माइनस z अकेले आएगा तो कॉसेंट 0 हो जाएगा। तो व्हाट यू विल गेट इज माइनस 16xy माइनस 8 एंड प्लस व्हाट यू गॉट 6z, ये हमको मिला था। अब जब मैं यहाँ पर ओरिजिन के हिसाब से x y z 0 पुट करूँगा तो व्हाट यू विल गेट इज ओनली 8। ठीक है, 8 तुमको मिल जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8। ये समझे कैसे आया? कैसे आया? क्योंकि x और y की वैल्यू x y z तीनों 0 जब मैं पुट करूँगा तो x0 y0 z0 सिर्फ 8 बचेगा। सिमिलरली अब मैं फाइंड कर लूँ EZ, तो EZ इज माइनस डेल V बाई डेल Z। Z के एस्पेक्ट में करो, x और y कांस्टेंट मानना है, x कांस्टेंट 0, xy कांस्टेंट 0, y कांस्टेंट 0, yz में 6y कांस्टेंट है, y का z का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों? 1 और माइनस 4z स्क्वायर में कितना हो जाएगा? -4 2 जा 8z। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया EZ, मतलब z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट। ठीक है, अब इसको मैं आगे लिखूँ तो उसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस, वैसे करना क्या है, अगर मैं साफ दिखा दूँ यहाँ पर कि मुझको ओरिजिन पे फाइंड करना है तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, तो x तो है नहीं, y0 और z0 पुट करूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बच्चों? 0। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालूँ एज यूजल अंडर रूट EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर प्लस EZ स्क्वायर, तो EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर प्लस EZ स्क्वायर के हिसाब से क्या आएगा? EX स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस EY स्क्वायर 64 प्लस 0, तो 100 कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 100 का मतलब 10 वोल्ट पर मीटर या 10 न्यूटन पर कूलम। यह आ गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट द ओरिजिन। मगर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड आई है, तुमसे फोर्स पूछा गया है। ठीक है, फोर्स पूछा गया तुमसे, तो फोर्स की वैल्यू जैसा कि तुमको बताया गया कि फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज F इज इक्वल टू Q इंटू E। तो Q कितना है? 2 कूलम है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाल चुके हो? 10, तो व्हाट यू विल गेट इज 20 न्यूटन इज योर आंसर। तो आसान सा क्वेश्चन था, 20 न्यूटन इज द आंसर। क्लियर है? तो इस बात को समझना कि अगर ऐसे क्वेश्चन में मुझको फोर्स पूछता है
कि भाई किसी पॉइंट पर एक चार्ज पार्टिकल को रखा गया है, उस पर फोर्स कितना लगेगा। तो जिस पॉइंट पर चार्ज पार्टिकल को रखा जाएगा पहले हमको उस पॉइंट पे क्या निकालना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद मैं फिर लगा दूंगा F इज इक्वल टू क्यू इन टू पी। क्लियर है, आसान क्वेश्चन है, जल्दी करो फिर आगे चलते हैं। डू इट। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड, अब तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ दे रखा है। अब तक हमें क्या क्वेश्चन कर रहे थे, समझो डिफरेंस समझो। अब तक हम लोग जो क्वेश्चन किए उसमें स्पेस में कहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रहा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्पेस में इस तरीके से बदल रही है, इस इक्वेशन चेंज करनी, और किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करो, या किसी पॉइंट पर पे चार्ज पार्टिकल रखा है वहाँ पे फोर्स पता करो। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको दे रखी है और स्पेस में 2 पॉइंट दिए जाएंगे जहाँ तुमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होगा। क्लियर है, बात समझ रहे हो। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x इक्वल टू 10 मीटर एंड x इज इक्वल टू 20 मीटर, ये हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है 2 पॉइंट्स के बीच में। तो ठीक है, चलो और शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉर्मूला जो दिया तुमको E इज इक्वल टू 100/x², जहाँ x क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, x एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो x है वो ओरिजिन से डिस्टेंस है किसी पॉइंट का जहाँ पर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। जैसा तुमको अगर मैं एक डायग्राम से बताऊँ तो कुछ यूँ समझ लो कि ये x एक्सिस है और x एक्सिस पर ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है, और x इज इक्वल टू 20 मीटर, ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं। हमें इन 2 पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है कि भाई यहाँ और यहाँ के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्या करो कि मान लिया जहाँ पर पोटेंशियल तुमसे डिफरेंस पूछा है, चलो मान लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ V1 है, यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2। हालांकि हमको V1 V2 फाइंड नहीं करना है, हमको दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। चलो तो ठीक है, करते हैं फिर। सबसे पहले करेंगे क्या कि E इज इक्वल टू तुमको दिया है 100/x²। अब देखो यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, सिर्फ x के लॉन्ग बात हो रही है, y और z के लॉन्ग हमें बात नहीं कह रहा है, तो हमको वहाँ पर दिमाग नहीं खपाना है। जो नहीं दिया उसकी बात हम क्यों करें। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल x एक्सिस के लॉन्ग है, मतलब x एक्सिस के लॉन्ग पोटेंशियल चेंज कर रहा होगा, दैट्स इट। और हमसे x एक्सिस के लॉन्ग ही पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो y और z ने दिया है ना, y और z पूछा है, तो उस y और z पे माथा क्यों खपाएं, जो हमको प्लस के हिसाब से काम करते हैं। तो E इज इक्वल टू 100/x² का मतलब E इज इक्वल टू क्या होता है, -dv/dx इज इक्वल टू 100/x², ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो dv इज इक्वल टू -100/x² इंटू dx कर सकते हो, ठीक है। अब दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करना, याद करना, इलेक्ट्रिक फील्ड से जब भी पोटेंशियल निकालना होगा तुमको इंटीग्रेशन करना होगा दोनों साइड का। तो व्हाट वी डू इज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जरा दोनों साइड्स का हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन एक साइड करोगे तो यहाँ कितना मिलेगा बच्चों, dv, ठीक है, और उधर क्या मिल जाएगा -100/x² dx। मतलब यहाँ पर इंटीग्रेशन तुम x के एस्पेक्ट में करोगे, यहाँ इंटीग्रेशन तुम v के एस्पेक्ट में करोगे। अब यहाँ पर लगाना होगा लिमिट, तो लिमिट कैसे लगाओगे, जब x1 इज इक्वल टू 10 मीटर है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने क्या एज्यूम किया है, v1। जब x2 इज इक्वल टू 20 हो गया है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने क्या एज्यूम कर लिया है, v2, ठीक है। 10 मीटर पर v1 है, 20 मीटर पर v2 है, और इन दोनों का तुमको डिफरेंस फाइंड करने बोला गया, ठीक है। तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो गया बच्चों, v हो गया, और लिमिट कहाँ से कहाँ गई, v1 से v2 इज इक्वल टू -100 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। 1/x² का इंटीग्रेशन कितना होता है, ऑल वी नो दैट -1/x, ठीक है। जो बायो के बच्चे हैं वो थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन जानते ही होंगे, इतना हल्का फुल्का। x के पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सारे बच्चों को पता है ना, x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n+1/n+1, जहाँ ऑफकोर्स n इज इक्वल टू नॉट
-1 बड़े हो गए। तो अगर तुम x की पावर n प्लस 1 x की पावर n dx लगाओगे इसको तो तुम्हारा कितना हो जाएगा -1/x। ठीक, वैसे इतना तो हल्का फुल्का पता ही होगा, बट घबराने की बात नहीं है। जैसा कि मैंने कहा था कि जो भी नीट के बच्चे हैं, बायो के हैं, अपीयर हो रहे हैं, तो उनको बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ी आनी चाहिए। ये है, अब जो है वो है, उसमें क्या कर सकते हो। तो बेसिक मैथमेटिक्स डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, कॉट इक्वेशन हो गया, हल्का फुल्का ग्राफ हो गया, ये सब का अगर तुमको नॉलेज रहेगा तुमको फिजिक्स परेशान नहीं करेगा। इस बात को मैं तुमको पहले भी कहा था कि तुम लोग प्रॉब्लम को गलत तरीके से समझते हो। जिस भी बायो के बच्चे को फिजिक्स में दिक्कत होती है उसका 2 वजह हो सकता है। पहली वजह कि एक बहुत अच्छी टीचर से तुम्हारा मुलाकात नहीं है। फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, तुम बिलीव करो, बहुत आसान सब्जेक्ट है। अगर तुमको कोई सही टीचर मिलता है तो एकदम तुमको तकलीफ कभी होगी ही नहीं। मैं तुम शर्तियाँ बता रहा हूँ, चाहे तुम बायो के हो, तुम ह्यूमैनिटीज़ के हो, कि तुमको फिजिक्स समझ में आ जाएगा अगर सही टीचर तुम्हारा मुलाकात हो जाए तो। और अगर नहीं, और अगर गलती से बैड लक हो या दुर्भाग्यवश अगर तुमको टीचर कोई पकाऊ टाइप के मिल गए, फिर तो फिजिक्स और तुम्हारा तो मतलब क्या ना कि वो जाई दुश्मन का रिलेशन हो जाएगा। फिर तुम उसको पसंद नहीं करो, तुमको पसंद नहीं। हाँ, ये बात भी है। फिजिक्स में एक बात है, अगर तुम उसको पसंद नहीं करो वो तुमको पसंद नहीं करेगा। दोनों बात होती है भाई। हाँ, अगर तुम उसको पसंद नहीं करोगे तुमको पसंद करेगा, है ना। तो व्हाट आई वांट टू से कि एक सबसे पहली चीज़, एक सही टीचर तुम्हारा जो इंटरेस्ट जगा सके फिजिक्स में, है ना, वो सबसे पहली चीज़ होती है। और दूसरी चीज़ बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में कैलकुलस की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम क्लास 10th के बेसिक मैथमेटिक्स सब पढ़े बस भूल जाते हो, उसको रिकॉल। अच्छा, होता क्या पता है कि जब भी बायो के बच्चे आते हैं 11th में तो उनको लगता है बस अब मैथ से मेरा नाता रिश्ता खत्म, जाओ खत्म। यही गलती रहती है। जो 10th तक मैथमेटिक्स पढ़े हो वो तो इम्पोर्टेंट है, उससे तुम्हारा कहाँ खत्म होगा, वो तुमको पढ़ना पड़ेगा। तो क्लास 10 तक की मैथमेटिक्स को ध्यान रखते हैं ना, वहाँ से तुमको बहुत हेल्प मिलेगी फिजिक्स को सीखने में। ठीक है, चलो वापस अपने इंटीग्रेशन पे आते हैं हम लोग। तो 1/x² का इंटीग्रेशन, -100 को बाहर निकाल लिया। 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, -1/x। ठीक है, तो व्हाट इट विल बिकम इज 100 मैथ्स प्लस हो जाएगा 1/x। लिमिट लगानी पड़ेगी ना, लिमिट कहाँ से कहाँ लगानी है, 10 से 20, 10 से 20। ठीक है, तो v के बदले एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू 100। 1/x की जगह एक बार अपर लिमिट 1/20 माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 1 कितना आ जाएगा 10। ठीक है, 100 को अंदर भेज दो कितना हो जाएगा 5 और माइनस कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो कितना आएगा -5 वोल्ट। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो -5 वोल्ट आएगा, या अगर तुमको ऑप्शन में 5 वोल्ट दिया है तो 5 वोल्ट ही करोगे। डिफरेंस पूछा था तो डिफरेंस इज 5 वोल्ट भी कह सकते हो, हालांकि मैं इसको देना चाहिए, अगर नहीं दिया है तो 5 वोल्ट इज अ डिफरेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बदले इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, हमको फिर उसको इंटीग्रेट करके पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना हो। ठीक है, तो जल्दी कर लो, फिर आगे चलेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अब बच्चों ये 2 क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर तुम्हें अब खुद करना है और इसको सॉल्व करके सारे बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। मैं देखूंगा कौन कौन बच्चे सही आंसर दे रहे हैं और किनको अभी भी थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो टॉपिक छोटा था, मैं आज कुछ तुमको और नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आज मैं जो इसके बाद जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ वो थोड़ा टाइम टेकिंग टॉपिक है। अगर आज मैं शुरू भी करूँगा तो आधे पे ख़त्म होगा, मज़ा नहीं आएगा। मैं उसको शुरू करूँ तो पूरा उसके क्वेश्चंस वगैरह करा करके उसका पूरा द एंड करूँगा, ताकि वो फिर दोबारा स्टार्ट में उसको फिर ज़रूर से नहीं करना पड़े। तो इसलिए आज थोड़ा क्लास में छोटा रख रहा हूँ, और इसके बाद जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तो फिर आगे पढ़ाऊँगा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पर और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये टॉपिक छोटा सा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन जो होता है, जो पार्शियल डिफरेंशिएशन वाली चीज़ है, उससे क्वेश्चन कैसा आता है।
तो 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कर लिए। एक क्वेश्चन उस क्लास से प्रैक्टिस किए थे, 4-5 यहाँ कर लिया। और ये 2 क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूँ, इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, जो तरीका मेथड सिखाया उसको अप्लाई करो, और सारे बच्चे आंसर को कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। मैं चेक करूँगा कि कहाँ पर किसका क्या है, कहाँ पर किसका गलत है। ठीक है, तो मिलते हैं इस क्लास में। आज का सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या तो वो तुमको बता दूँ। अगले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल पर और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के। वो स्क्वायर वाले आएंगे, ट्रायंगल वाले आएंगे, हेक्सागोन भी आएगा, जहाँ पर सेंटर पर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना होगा। थोड़ा सा उसका प्रोसेस है, ठीक है। और लंबा क्लास होगा वो, तो आज शुरू भी करूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो एंड नहीं हो पाएगा, क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा करके पढ़े, मगर कंसिस्टेंसी बरकरार रहे, मेरे कहने का ये मतलब। ठीक है, तो मिलते हैं इस क्लास में। इस क्वेश्चन का आंसर मैं देखूंगा कौन कौन लोग मेंशन करते हैं ऑन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, अब कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको बताओ, आई विल एड्रेस इट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो मिलते हैं क्लास में। थैंक यू सो मच।